हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुनील अधिकारी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज का वीडियो एमबीए फाइनेंस के ऊपर है। एमबीए फाइनेंस के फायदे जानने वाले हैं, प्लस एमबीए फाइनेंस करने का सही तरीका क्या है, राइट वे क्या है, वो आज के वीडियो में हम फाइंड आउट करेंगे। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बेसिक मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ। एमबीए फाइनेंस क्या है, इसके फायदे क्या क्या हैं, क्या क्या एरियाज में, क्या क्या फील्ड में एमबीए फाइनेंस काम में आता है, कौन कौन सी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं, क्या सैलरी पैकेज रहेगा, एक ओवरव्यू देते हैं। फिर एक एक टॉपिक को हम डीपली पढ़ने वाले हैं। 15 नियर अबाउट मिनट का ये वीडियो रहेगा, 15 मिनट के नियर अबाउट का वीडियो रहेगा, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहेगा, एजुकेटिव रहेगा। इफ इन केस आप एमबीए फाइनेंस करने वाले हैं फ्यूचर में, ये गेम चेंजर हो सकता है आपके कैरियर के लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चा इंट्रोडक्शन से, बहुत ही बेसिक लेवल से मैं हमेशा पढ़ाता हूं। अगर आप नए हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो बहुत ही बेसिक लेवल से, मतलब 8th क्लास का बच्चा भी अगर ये वीडियो देखता है तो उसको भी एमबीए फाइनेंस के बारे में पता लग जाएगा आज के बाद। तो आप तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे हैं, तो आपको तो एक एक चीज समझानी एक मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एमबीए फाइनेंस 2 साल का प्रोफेशनल मैनेजमेंट डिग्री कोर्स है बच्चा, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का ये हमारा एमबीए होता है। ग्रेजुएशन आपका किसी भी स्ट्रीम से हो, चाहे बीकॉम करा हो, चाहे बीसीए करा हो, बीबीए करा हो, बीटेक करा हो, बीएससी करा हो, बीए करा हो, कोई भी कोर्स आपने करा हो, आप एमबीए फाइनेंस 2 साल का आफ्टर ग्रेजुएशन कर सकते हैं। यस और नो। चलिए, MBA Finance course help you to understand the financial management aspect of a company and makes you industry ready. MBA Finance जैसे नाम से पता लग रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्पेक्ट को कवर करता है। फाइनेंस मतलब होता है मनी, तो मनी का इनफ्लो, मनी का आना ऑर्गेनाइजेशन में और मनी का बाहर जाना ऑर्गेनाइजेशन से, इसको मैनेज करना है फाइनेंशियल मैनेजर का काम। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो एक्सपर्ट है, हम उसको फाइनेंशियल मैनेजर बोलते हैं या फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं। सिंपल हो रहा है। चलिए, आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एमबीए फाइनेंस कोर्स, कैंडिडेट कैन वर्क एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर। अगर आप एमबीए फाइनेंस किसी अच्छे रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज से कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट बैंकर जैसी प्रोफाइल में, फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल में, अकाउंट्स मैनेजर जैसी प्रोफाइल में, बैंक मैनेजर, रिसर्च एनालिस्ट जैसी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। क्लियर हो पा रहा है? तो काफी अच्छी काफी बैंकिंग, काफी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी जो पोजीशंस होती हैं, वो आपको मिल सकती है एमबीए फाइनेंस के बाद। वहीं पर एक और मेरा क्वेश्चन आता है आपसे, या मैं एक आपको क्लेरिफाई करना चाहता हूं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर एमबीए फाइनेंस अगर हमारी मैथमेटिक्स वीक है तो करना चाहिए या नहीं, अगर हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट वीक है तो करना चाहिए या नहीं। मेरा आंसर देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है, नहीं। क्योंकि ये फील्ड है नंबर्स की, ये फील्ड है मैथ्स की, ये फील्ड है स्टैट्स की, ये फील्ड है डाटा को एनालाइज करने की। तो अगर आपका वो पार्ट स्ट्रांग नहीं है, तो आप इस फील्ड में एक्सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं घुमा फिरा के आंसर नहीं देता हूं, जो बच्चों के लिए आगे जाकर उनको पछतावा ना हो, मेरा कोशिश यही रहती है मैं ऐसे ही या इसी तरीके से गाइड कर पाऊं बच्चों को, राइट। चलिए, एवरेज सैलरी जो है बच्चा समवेयर अराउंड 5 to 8 लाख फॉर अ फ्रेशर। अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से अपना 2 साल का एमबीए कंप्लीट करते हैं फाइनेंस से, द कोर्स हेल्प यू टू गेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अच्छा, एमबीए फाइनेंस करने के बाद आपको वेरियस फाइनेंशियल एस्पेक्ट की नॉलेज हो जाती है, जैसे कि हमारा है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, रिस्क एंड रिटर्न क्या है, स्टॉक प्रॉफिट क्या होता है, ऐसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो जाती है। तो आप एज अ कंसल्टेंट भी वर्क कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, लोगों को सलाह मशवरा देना कि वो जो मनी है, उनका मनी सही जगह कहां पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट विद अ बैकग्राउंड इन मैथ एंड स्टैट्स कैन परस्यू एमबीए इन फाइनेंस, जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन हुआ रहा है। मैथ एंड स्टैट्स का ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, या फिर मैथ नहीं भी है लेकिन मैथ या स्टैट्स से प्यार, नंबर से प्यार आपको होना चाहिए इन ऑर्डर टू एक्सेल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। क्लियर हो पा रहा है बच्चा? तो मैथ और स्टैट्स में आपको इंटरेस्ट होना अनिवार्य है, जरूरी है, इन ऑर्डर टू डू समथिंग वर्थवाइल इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। स्टूडेंट हु एस्पायर टू वर्क इन बैंक, अकाउंटिंग फर्म एंड इन्वेस्टमेंट फर्म कैन ऑप्ट फॉर एमबीए फाइनेंस। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंटिंग फर्म्स में, इन्वेस्टमेंट सेक्टर्स में, इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क करना है, तो एमबीए फाइनेंस एक अच्छी स्पेशलाइजेशन आपके लिए हो सकती है। एमबीए कॉलेजेस एब्रॉड सच एज हार्वर्ड है, स्टैनफोर्ड है, कैम्ब्रिज है, यूके के, यूएस के, ऑस्ट्रेलिया के जितने भी टॉप डेस्टिनेशन है, वहां पर बच्चा ज्यादातर
3 से 5 या मैं 1 से 6 साल का एक्सपीरियंस वहां पर मांगा जाता है। इंडिया में भी अगर इंडिया की बात करें कि टॉप आईआईएम से आप अपना एमबीए फाइनेंस करने जा रहे हैं तो कोशिश करिए कि आप ग्रेजुएशन के बाद 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस ले लें। उसके बाद अगर आप ट्राई करते हैं तो आपके प्रोफाइल को ज़्यादा वेटेज मिलती है इंडिया में भी, और बाहर बाहर तो ज़्यादा प्रेफर करा जाता है कि अगर कैंडिडेट को वर्क एक्सपीरियंस है ग्रेजुएशन के बाद 2 से 3 साल का, अगर उसको किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस है तो उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है एमबीए करने के लिए बाहर से भी, राइट। तो क्लियर हो गया, हमने फ़ायदे जान लिए, एमबीए फाइनेंस किसको करना चाहिए वो भी जान लिए हैं, कैसे करना है वो भी जान लिया है। अब थोड़ा सा इन डेप्थ आते हैं, कौन कौन से तरीके हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कॉलेजेस हैं, राइट। चलिए सबसे पहले एमबीए फाइनेंस की एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। 50% मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन में होनी चाहिए। एक रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने, अगर इंडिया से आपको एमबीए फाइनेंस करना है तो 50 मिनिमम परसेंटेज के साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में कुछ भी चलेगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी आपने करा है, मिनिमम 50% है, यू आर गुड टू गो फॉर एमबीए फाइनेंस। सम कॉलेजेस लाइक आईएम्स है, हार्वर्ड है, एलबीएस वगैरह है, जैसे मैंने बताया आपको 1 से 2 साल का अगर एक्सपीरियंस होता है तो आपकी प्रोफाइल को ज्यादा वेटेज मिलती है इन द एडमिशन प्रोसेस। यस और नो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन का। जितने भी टॉप क्लास इंडियन या फिर फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं वो एंट्रेंस लेती है, वो कहीं ना कहीं एडमिशन टेस्ट लेती है। इंडिया में अगर बात करें तो कैट है, जेट है, मैट है, आत्मा है, तो ये टॉप के एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिनको क्लियर कर कर आप एक अच्छे कॉलेजेस से एमबीए कर सकते हैं। अगेन हमेशा की तरह अगेन वो मेरा डायलॉग मैं वापस मारने वाला हूं, कॉलेज बहुत ज्यादा मैटर करता है, देन कम्स अ कोर्स। सबसे पहले अच्छे कॉलेज को सेलेक्ट करिए। कोर्स एमबीए फाइनेंस कर रहे हैं, एचआर कर रहे हैं, इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, डजंट मैटर। तो यहां पर भी एमबीए फाइनेंस के लिए टॉप क्लास अगर आप कॉलेजेस चुनते हैं तो वहां पर टॉप क्लास आपको पढ़ाया जाएगा और टॉप क्लास आपका प्लेसमेंट भी मिल पाएगा, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी पैकेज आपको मिल पाएगा। यस और नो, रिलेट कर पा रहे हैं, क्लियर हो पा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट का एक आइडिया दे दूं आपको, देखिए आपको पता लग जाएगा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि प्रैक्टिकल अच्छा होना जरूरी है, मैथमेटिक्स आनी चाहिए, स्टैट्स में इंटरेस्ट होना चाहिए। क्यों मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर अगर सब्जेक्ट आप देखेंगे तो मैथमेटिकल ओरिएंटेड बहुत ज्यादा है, प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ज्यादा एम्फेसिस करा जाता है वेरियस यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में, राइट। तो माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समवॉट प्रैक्टिकल है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, मैनेजरल इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड्स एंड शेयर्स है, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स है, लेवरेज है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, बजटिंग है, रिस्क एनालिसिस है, कैपिटल रेशनिंग है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, स्टैट्स है, मनी एंड मार्केट है, पोर्टफोलियो है, थ्योरीज ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर है, एचआरएम है, मार्केटिंग मैनेजमेंट है। तो आप देख रहे हैं बच्चा बहुत सारे यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, हार्डकोर अकाउंटिंग फाइनेंशियल सेक्टर बेस्ड हैं। तो इफ इन केस आप अच्छे हैं इन सेक्टर्स में, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बहुत स्ट्रांग है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको ये कोर्स सूट करेगा, नहीं तो काफ़ी दिक्कत आपको आ सकती है इस कोर्स को परस्यू करते वक्त। तो अगेन 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 मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल साइड स्ट्रांग होना ज़रूरी है in order to excel in MBA finance like field। यस और नो, क्लियर हो पा रहा है। देखिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज के सिलेबस अलग होते हैं, जिस भी कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हैं उस कॉलेज की वेबसाइट में जाइए, वहां पर आपको पूरा फर्स्ट सेकेंड ईयर का सिलेबस मिल जाएगा। 2 ईयर का होता है MBA और 4 सेमेस्टर आपको देखने को मिलते हैं। इंटर्नशिप भी होती है, प्रोजेक्ट वर्क भी होता है, प्लेसमेंट भी होती है। यस और नो। चलिए अब बात कर लेते हैं कौन कौन से टॉप फाइनेंस बी स्कूल्स हैं इंडिया में। यहां पर मैंने लंबी चौड़ी 10 से 15 कॉलेजेस की लिस्ट तैयार करी गई है। एक और चीज आपको मैं क्लियर कर दूं, कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देखिए बहुत सारी जगह MBA प्रोग्राम MBA नाम से नहीं जानते हैं, जैसे बड़े बड़े टॉप क्लास या आईएम्स की बात करें तो वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम PGP प्रोग्राम के नाम से ये प्रोग्राम जाने जाते हैं। या फिर कई अच्छे बी स्कूल्स ना तो वो PGD करवा रहे ना PGP करवा रहे, वो अलग से ही मास्टर्स करा रहे हैं, मास्टर्स इन फाइनेंस नाम से कोर्स करा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। कई जगह पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस कराया जाता है, तो वो भी आप कर सकते हैं। कुल मिलाकर सेम स्ट्रक्चर है, नाम अलग अलग होते हैं। कई जगह मास्टर्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है, कई जगह MBA इन फाइनेंस होता है, कई जगह PGDBA होता है, कई जगह PGDB
एफ होता है, तो अलग अलग नाम से ये जाने जाते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अच्छे कॉलेज में जो भी फाइनेंस से रिलेटेड मास्टर डिग्री आपको मिले वो आपको कर लेनी चाहिए। क्लियर हो पा रहा है? तो कंफ्यूज नहीं होंगे अब। चलिए, नंबर फर्स्ट पे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग है IIM कलकत्ता। ये आपका फी स्ट्रक्चर है, पूरी मैंने फी स्ट्रक्चर आपके लिए डिफाइन करी है। प्लस ये हमारे बच्चा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जो कि आपको क्लियर कर कर इन कॉलेज में एडमिशन लेना है। IIM कलकत्ता का फी स्ट्रक्चर 27 लाख के नियर अबाउट है। कैट एंट्रेंस आपको क्लियर करना पड़ेगा। IIM बैंगलोर में 21 लाख फी स्ट्रक्चर है MBA फाइनेंस का। कैट एग्जामिनेशन अगेन क्लियर करना पड़ेगा। IIM अहमदाबाद 23 लाख फी स्ट्रक्चर है। कैट एंट्रेंस अगेन आपको क्लियर करना पड़ेगा। FMS दिल्ली में भी कैट एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। और काफी ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट चीपेस्ट बट बेस्ट कॉलेज इन इंडिया में आता है FMS दिल्ली। 2 लाख के नियर अबाउट इसका सिर्फ फी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर भी कैट की परसेंटाइल मैटर करती है। कितनी परसेंटाइल सर स्कोर करनी पड़ेगी इन कॉलेजेस में? एटलीस्ट 99%, एटलीस्ट 99%। ISB हैदराबाद बहुत ही जाना माना कॉलेजेस है, फी थोड़ी हायर साइड है, 34 लाख के नियर अबाउट है। JRE या GMAT के थ्रू आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। IIM लखनऊ का नंबर है नेक्स्ट, 14 के नियर अबाउट फी स्ट्रक्चर है। कैट एंट्रेंस लगता है। फिर एक्सेलराई जमशेदपुर का जेट एंट्रेंस है, 23 फी स्ट्रक्चर है। फिर आता है JBIMS मुंबई, 6 लाख के नियर अबाउट फी स्ट्रक्चर है। कैट CMAT और महासेट ये एंट्रेंस आप दे सकते हैं। कैट जेट और GMAT लगता है SPJIMR मुंबई में, 16 लाख फी स्ट्रक्चर है। IIM इंदौर का नंबर आता है नेक्स्ट, 16 लाख कैट के अकॉर्डिंग ये एंट्रेंस देता है। फिर आता है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टडीज DU का काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल फी स्ट्रक्चर है। कैट एंट्रेंस यहाँ पर भी वैल्यूबल है। MDI गुड़गांव काफ़ी ज़्यादा रेपुटेटेड ये भी इंस्टीट्यूट है, 21 लाख के नियर अबाउट इसका फी स्ट्रक्चर है। कैट अगेन एंट्रेंस आपको देना पड़ेगा। IIM कोझिकोडे कैट एंट्रेंस 17.50। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड 16.70। IIFTX का इंडिविजुअल खुद का स्पेसिफिक एग्जाम होता है। नरसिंह मुंजी मुंबई का 18.50। NMAT ये स्पेसिफिक एंट्रेंस होता है। SIBM पुणे 20 के नियर अबाउट फी स्ट्रक्चर है। स्नैप इसका एंट्रेंस है। तो आप देख सकते हैं बच्चा, मेजोरिटी ऑफ द कॉलेजेस में कैट एंट्रेंस के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अगर आप अभी ग्रेजुएशन में हैं या फिर अभी 12th में हैं, तो एक बात हमें समझनी है कि ग्रेजुएशन के खत्म होने का वेट नहीं करना है। सेकेंड ईयर से ही हमें कैट एंट्रेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि कैट एंट्रेंस को बच्चा हमें सिर्फ क्लियर नहीं करना, एटलीस्ट अबव 90 स्कोर करना है in order to get in the top management college or B school for the MBA finance। तो इतना टाइम नियर अबाउट 1 साल लगता ही है, और वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एंट्रेंस बोला जाता है कैट को। तो मेरी यही एडवाइस रहेगी, ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर से ही इसकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अपनी करिए और 1 से 1.5 साल दीजिए इसकी प्रिपरेशन को और अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लीजिए। पूरा पा रहा है बच्चों? क्लियर। चलिए अब देख लेते हैं कौन कौन से रोल्स हैं, कौन कौन से जॉब प्रोफाइल हैं जिनमें आप वर्क कर सकते हैं आफ्टर फिनिशिंग योर MBA फाइनेंस। ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं बच्चा आप। ऑपरेशन मैनेजर क्या करता है? इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग एंड रनिंग ऑफ द ऑपरेशन डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। सिंपली मीन्स जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो सही तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं या नहीं, इट इज अ वर्क ऑफ ऑपरेशनल मैनेजर। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, 7 लाख के नियर अबाउट इसका पर ईयर इसका सैलरी स्ट्रक्चर रहता है। देन कम्स अ रिलेशनशिप मैनेजर, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल रिलेशन ऑफ द कंपनी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस। ठीक है, तो रिलेशनशिप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करना, अपना जो स्टाफ मेंबर है उनके साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप बिल्ड करना, इस सारी चीज़ों को मैनेज करना है रिलेशनशिप मैनेजर का काम। और जो टेक्निकल जो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है वो भी वो मेंटेन रखता है अपने क्लाइंट वगैरह के साथ। बिजनेस एनालिस्ट, नाम से पता लग रहा है बिजनेस को एनालाइज करना, प्रॉफिटेबल एडवाइस प्रोवाइड कराना, कंपनी के पास ट्रेंड और हिस्ट्री को एनालाइज करना, उसके बेसिस पर राइट इन्फॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग के लिए प्रोवाइड कराना कंपनी को। अकाउंटिंग मैनेजर अकाउंट्स वगैरह को देखता है, जितने भी कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो हो रहा है उसको मैनेज करता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट पूरा आपका ओवरऑल एनालाइज करता है फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी को। बैंक मैनेजर बैंक का जितना भी सुपरविजन होता है, मैनेजिंग ऑफ अ बैंक इन ऑल द डिपार्टमेंट, जो भी कंपनी होती है वहां पर जितने भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन होते हैं उनको मैनेज करता है। CFO, ही और शी मैनेजेस द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंस एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए CFO रिस्पॉन्सिबल रहता है बच्चा। देखिए फी स्ट्रक्चर नहीं, सैलरी जो है आप
देख सकते हैं जितना टिपिकल काम होगा, जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा, सैलरी स्ट्रक्चर उतना ज़्यादा हैवी होगा। जैसे कि आप चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, आप पहले एक फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव बनते हैं, फिर फाइनेंशियल मैनेजर बनते हैं, उसके बाद नंबर आता है चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का। फाइनेंस मैनेजर है, 9 लाख के नियर अबाउट इनका भी सैलरी स्ट्रक्चर है। 11 के नियर अबाउट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का है। 12 लाख के नियर अबाउट में कॉर्पोरेट कंट्रोलर का है। ठीक है, तो अलग अलग प्रोफाइल है बच्चे, मैनेजमेंट कंसल्टेंट की, कॉर्पोरेट कंट्रोलर की। तो इन सारी प्रोफाइल में आप वर्क कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं इन्फॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल रही होगी। इफ इन केस आप बिल्कुल अवेयर नहीं है एमबीए कोर्स से और धीरे धीरे नॉलेज गेन कर भी रहे हैं, अभी 12th में है या फिर ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में है, और एमबीए की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने एक स्पेसिफिकली प्रोडक्ट बनाया है। आपने शायद चेकआउट कर लिया होगा, पिछले वीडियोस में मैंने इंफॉर्मेशन भी आपको दी थी। एमबीए की मैंने एक वीडियो ई बुक बनाई है बच्चा, एक नया कॉन्सेप्ट मैंने इंट्रोड्यूस करा है जहां पर आपको टेक्स्ट फॉर्मेट के साथ साथ वीडियो फॉर्मेट में किसी भी कोर्स की A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अच्छा, मैंने ये एमबीए की वीडियो ई बुक बनाई है, दैट सिंपली मींस एमबीए से जुड़े जितने भी आपके डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, उसको ये ई बुक या वीडियो ई बुक दूर करेगा। A to Z मतलब A to Z मैंने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर कवर करे हैं। टेक्स्ट फॉर्मेट है, वीडियो है, ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए। वेरियस और भी मेरे कोर्सेज की वीडियो ई बुक है, डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको यूजफुल लगता है, अगर आपको सच में सीरियस है एमबीए करने के लिए या मैनेजमेंट कोर्सेज करने के लिए, तो काफ़ी सारी मेरी वीडियो ई बुक आप चेकआउट कर सकते हैं। और हमेशा की तरह मेरा यही एडवाइस रहेगी, इतना पैसा जब आप कहीं पर डाल रहे हैं, एमबीए जैसे कोर्सेज कर रहे हैं जहां पर 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख फीस स्ट्रक्चर है, तो जितना हो सके उसके बारे में नॉलेज एक्वायर करिए। नॉलेज वीडियोस के थ्रू लीजिए, कंसल्टेंसी के थ्रू लीजिए, किसी टीचर से मिलिए या फिर मेरी वीडियो ई बुक पढ़िए, आपके ऊपर है फाइनल डिसीजन। इफ इन केस मुझसे डायरेक्टली आपसे बात करनी है, आपको मुझसे बात करनी है, कोई भी आपके डाउट होते हैं, 10th में है, 12th में है, ग्रेजुएशन के किसी भी ईयर में आप, और आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ किसी भी फ्रंट में, किसी भी लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप जूम के थ्रू हमारा कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं बच्चा, डिस्क्रिप्शन में उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हैं, मुझसे कैरियर रिलेटेड कोई भी सॉल्यूशन चाहते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जूम के थ्रू। आप जैसे ही बुक करते हैं, आपके पास एक ईमेल आता है टाइम और डेट का, आप उस समय मेरे साथ जुड़ते हैं और 30 मिनट का हम एक कंसल्टेशन कॉल करते हैं, जहां पर जो भी आपके डाउट होते हैं मेरे साथ आप शेयर करते हैं। प्लस कंसल्टेंसी एंड होने के बाद भी लाइफ टाइम के लिए हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो कंफ्यूजन या परिस्थिति जो भी आपके फ्यूचर में भी आती है, अगर कोई भी डाउट होता है, तो आप लाइफ टाइम के लिए मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राइट, चलिए बच्चा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।